एक गहरी सांस लीजिए और फिर उसे छोड़िए। बड़ा सिंपल सा लगता है ना, लेकिन ये वो चीज है जो हर जिंदा चीज हर पल करती है। और कभी सोचा है कि इस एक सांस के अंदर असल में क्या छिपा है? चलिए आज हम सांस की एक बड़ी ही अनोखी सफारी पर चलते हैं और इसके सारे राज खोलते हैं। तो ये जो हमारी जर्नी है ना, इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है, एक ऐसा सवाल जो इस धरती के हर जीव को, मतलब हर लिविंग बीइंग को एक दूसरे से जोड़ता है। सवाल यह है कि आप में और एक केचुए में क्या कॉमन है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर इसका जवाब है एनर्जी की जरूरत। सोच के देखिए, हर जीव को, चाहे वो हम इंसान हो या एक छोटा सा अर्थवर्म, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही। और इस एनर्जी को पाने का जो सफर है ना, वो सांस लेने से ही शुरू होता है। अच्छा, एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं। अक्सर लोग ना दो शब्दों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है सांस लेना, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, यकीन मानिए। ब्रीदिंग तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, हवा को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, सिंपल। जबकि रेस्पिरेशन, वो तो हमारे हर एक सेल के अंदर होने वाला एक केमिकल मिरेकल है। तो बेसिकली हर सांस का असली मकसद क्या है? उसका मकसद है हमारे शरीर के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना, उनके अंदर मौजूद छोटे छोटे पावर हाउसेस को फ्यूल पहुंचाना। बिल्कुल, हर सेल एक पावर हाउस है, और इसी प्रोसेस को, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसी से हमें चलने फिरने, सोचने और जिंदा रहने की एनर्जी मिलती है। तो चलिए अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सफारी पर चलते हैं। हम देखेंगे कि अलग अलग जीवों ने नेचर में ऑक्सीजन हासिल करने की इस कॉमन प्रॉब्लम को कितने अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया है। यहाँ देखिए, जरा नेचर की इंजीनियरिंग तो देखिए, गजब है। हर जीव ने सांस लेने के चैलेंज का अपना ही अनोखा सोल्यूशन निकाला है। जैसे केंचुए, वो अपनी गीली स्किन से ही सांस ले लेते हैं। बिच्छुओं ने बुक लंग्स डेवलप कर लिए हैं, और कीड़े मकोड़े, वो तो अपने शरीर में फैली छोटी छोटी ट्यूब से डायरेक्ट हवा ले लेते हैं। ये सच में कमाल है ना। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो लाइफ ने सांस लेने के लिए कुछ मेन स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। कुछ जीव हैं जो अपनी पूरी स्किन से सांस लेते हैं, कुछ पानी में रहने वाले गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हम इंसानों की तरह बेहद एडवांस्ड, सुपर एफिशिएंट फेफड़ों यानी लंग्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो एनिमल किंगडम का ये अमेजिंग टूर तो हो गया। अब वक्त है उस सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एफिशिएंट सिस्टम पर फोकस करने का, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर मौजूद है। यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। हम एक ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को दो अलग अलग भाषाओं में देख रहे हैं। ये दिखाता है कि साइंस की जो लैंग्वेज है ना, वो यूनिवर्सल भी है और लोकल भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि हर कोई अपने तरीके से इसे आसानी से समझ सकता है। ओके, तो इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम आम तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो ऊपरी हिस्सा है ना, उसे आप एक तरह का एयर कंडीशनर समझ लीजिए। उसका काम है हवा को गर्म करना, उसमें नमी डालना, उसे साफ करना। और जो निचला हिस्सा है, वहाँ होता है असली काम। वहाँ ऑक्सीजन आखिरकार हमारे खून में मिलती है। तो सवाल ये है कि एक अकेली सांस का सफर आखिर होता कैसा है? हवा हमारे शरीर के अंदर किन किन रास्तों से गुजरती है? आइए इस सांस के सफर को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले ये सफर शुरू होता है नाक से। यहाँ से हवा एक मेन पाइप, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, से नीचे उतरती है, और फिर फेफड़ों के अंदर जाकर बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह छोटी और भी छोटी नलियों में बढ़ती चली जाती है। और ये सफर आखिर में जाकर खत्म होता है यहाँ एल्वियोली में। ये लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं जो बिल्कुल अंगूर के गुच्छों जैसी दिखती हैं। और दोस्तों, सारा मैजिक इसी जगह पर होता है। तो ठीक है, हवा फेफड़ों तक तो पहुंच गई, लेकिन हम फिजिकली हवा को अंदर खींचते कैसे हैं और बाहर निकालते कैसे हैं? और ये जो फेफड़ों में होने वाला ग्रेट एक्सचेंज है, ये आखिर है क्या? इसके पीछे की मैकेनिक्स बड़ी सिंपल और एलिगेंट है। हमारा डायफ्राम और हमारी पसलियां बिल्कुल एक धौंकनी की तरह काम करते हैं। जब छाती का वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है और हवा तेजी से अंदर आ जाती है, और जब हवा को बाहर निकालना होता है तो बस इसका ठीक उल्टा होता है। सिंपल फिजिक्स। और इस एक्सचेंज का जो रिजल्ट है ना, वो काफी शॉकिंग है। देखिए, जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसमें सिर्फ 16%। और दूसरी तरफ
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% से सीधे 4% हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस बाहर की दुनिया को हमारे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल से जोड़ता है। सोचिएगा, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से लेकर हमारे सेल्स में बढ़ने वाली एनर्जी तक, ये लाइफ का एक बेहतरीन, एक अद्भुत साइकिल है। तो ये सफारी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पे खत्म होती है। सवाल ये है कि अगर हमारा शरीर ऑक्सीजन निकालने में इतना एफिशिएंट है, तो फिर जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें इतनी सारी ऑक्सीजन बची क्यों रह जाती है? इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? जरा सोचिए इस बारे में।